नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के शेर, स्वतंत्रता संग्राम के नायक पर, उस शख्सियत की जिसकी दहाड़ ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। वो थे लाला लाजपत राय, जिनको पूरी दुनिया पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर कहकर याद करती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाला लाजपत राय किस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी थे, तो यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक लेक्चर है, जहां मैं बताऊंगा उनके जीवन की हर मोड़ पर छिपे वो फैक्ट्स जो हर भारतीय को जानने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। और याद रखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही नायकों की कहानियां भारत की आत्मा हैं। अध्याय एक बच्चे का जन्म जिसने इतिहास बदल दिया। कल्पना कीजिए, साल 1865 का पंजाब। ब्रिटिश राज पूरे जोश में है, लोग डर और चुप्पी में जी रहे हैं। ऐसे माहौल में 28 जनवरी 1865 ढुधिके गांव मोगा, पंजाब में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया लाला लाजपत राय। उनके पिता राधा कृष्ण स्कूल टीचर थे और माँ गुलाब देवी एक संस्कारी और धर्मपरायण महिला। लेकिन दोस्तों, इस बच्चे में कुछ अलग था। वो सिर्फ पढ़ने नहीं आया था, बल्कि पढ़ाई से क्रांति का रास्ता निकालने आया था। प्रोफेसर की तरह समझें। लाला लाजपत राय का बचपन इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का दौर था। वो स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे राष्ट्रभक्तों से हुई। दोस्तों सोचिए, अगर आप लाला जी की जगह होते तो क्या आप वकालत की सुरक्षित नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में उतरते? कमेंट में बताइए आपका जवाब क्या होता। अध्याय 2, अदालत से सड़क तक, क्रांति की शुरुआत। लाला जी ने हिसार में वकालत शुरू की, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि कोर्टरूम में नहीं, सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है। उन्होंने जनता को शिक्षित करना शुरू किया, आर्य समाज के जरिए सामाजिक सुधार फैलाए और फिर प्रवेश किया उस मैदान में जहां सिर्फ जज्बा चलता था, राजनीति का मैदान। अब बात करते हैं लाला जी किस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी थे। अध्याय 3, लाल बाल पाल, एक्सट्रीमिस्ट विंग के नायक। लाला लाजपत राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट विंग के मुख्य नेता थे, जहां मॉडरेट्स लोग ब्रिटिशों से बातचीत की नीति पर विश्वास करते थे। वहीं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल ने देश को दिया नया नारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को आग की तरह फैलाया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया और युवाओं को आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया। उन्होंने वंदे मातरम और आर्य गजट जैसे अखबार निकाले, जहां उनके लेख ब्रिटिशों के खिलाफ तीर की तरह चलते थे। उनकी किताबें यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। दोस्तों, क्या आपको पता था कि लाला जी ने 1907 में बिना ट्रायल जेल की सजा काटी थी? अगर नहीं पता था तो नीचे रिस्पेक्ट लिखिए, क्योंकि ये वो समय था जब देशभक्ति ही सबसे बड़ा अपराध थी। अध्याय 4, साइमन कमीशन वापस जाओ। 1928 भारत का इतिहास बदलने वाला साल। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया। सड़कों पर गूंज उठा, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन अंग्रेजी पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लाला जी बुरी तरह घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके आखिरी शब्द आज भी गूंजते हैं, मेरे शरीर पर पड़ी ये लाठियां ब्रिटिश राज के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगी। उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला जी की शहादत का बदला लिया। दोस्तों, ये सुनकर आपके दिल में क्या भावना उठती है? क्या आज के भारत में भी हमें ऐसी ही निडर आवाजों की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। अध्याय 5, लाला लाजपत राय की विरासत। लाला लाजपत राय सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर और यूथ मेंटर भी थे।
उन्होंने गुलाब देवी हॉस्पिटल, लाजपत राय कॉलेज और कई संस्थानों की नींव रखी ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा था, अगर देश के युवा जाग जाएं, तो कोई ताकत भारत को गुलाम नहीं रख सकती, और यही उनकी विरासत है, एक ऐसा भारत जो खुद पर विश्वास करता है। निष्कर्ष दोस्तों, लाला लाजपत राय एक एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने स्वराज, स्वदेशी और स्वाभिमान के 3 मंत्र दिए। उनकी शहादत ने आजादी की ज्वाला को और तेज किया, जो आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत के तिरंगे में झलकी। इतिहास हमें बताता है कि वो लोग कभी नहीं मरते जो दूसरों के लिए जीते हैं। लाला जी आज भी हमारे बीच हैं, हर उस युवा में जो सच के लिए आवाज उठाता है। अगर इस कहानी ने आपको छू लिया तो कमेंट में लिखिए, जय हिंद, पंजाब के शेर को सलाम। और हाँ, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे बाल गंगाधर तिलक के साथ, एक और शेर जिसने भारत को जगाया था। धन्यवाद।